बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अचानक सबसे चर्चित सीट बन गई है और वजह है बीजेपी का ऐसा फैसला जिसने सभी को चौंका दिया। पहले उम्मीदवार घोषित हुआ, फिर नामांकन दाखिल हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उम्मीदवार बदल दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी को आखिरी समय में नए चेहरा मैदान में उतारना पड़ा? हालांकि बीजेपी की तरफ से सफाई दे दी गई है, लेकिन क्या यही वजह है या फिर विपक्ष के आरोपों में दम है? उसके बाद जानेंगे नई उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के बारे में, जिन पर बीजेपी ने इतना बड़ा भरोसा जताया है। तो चलिए समझते हैं पूरी राजनीतिक कहानी। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। सबसे पहले पूरी गुत्थी समझते हैं। बीजेपी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए पहले अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर लिया था, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने तुरंत नया फैसला लिया और अभिषेक कुमार सिन्हा की जगह नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उम्मीदवार बदला क्यों गया? आधिकारिक तौर पर बीजेपी का कहना है कि अभिषेक कुमार सिन्हा ने पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अलग अलग चर्चाएं हैं। विपक्ष का दावा है कि उनके परिवार का नाम पहले चारा घोटाले से जुड़ा हुआ था और विवाद से बचने के लिए बीजेपी ने आखिरी समय में उम्मीदवार बदल दिया। दरअसल बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार बदलने को लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बिहार कांग्रेस का दावा है कि पूर्व प्रत्याशी अभिषेक कुमार के माता पिता का बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में संबंध रहा है और उन्हें सजा भी हुई थी। कांग्रेस का आरोप है कि इसी वजह से बीजेपी ने उम्मीदवार बदलने का फैसला किया। हालांकि बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अभिषेक कुमार ने पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ने और नामांकन वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारण क्या है, इसका जवाब अभिषेक कुमार दे सकते हैं। उम्मीदवार बदलने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेताओं ने पूछा कि अगर परिवार से जुड़े विवाद की जानकारी थी तो टिकट देने से पहले पूरी जांच क्यों नहीं की गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी को बांकीपुर में हार का डर है, इसलिए उम्मीदवार बदलने का फैसला लिया गया। ऐसे में आरजेडी भी पीछे नहीं रही। आरजेडी ने बीजेपी पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। आरजेडी का दावा है कि बीजेपी की ओर से जारी बायोडेटा में नीरज सिन्हा की जन्म तिथि 1984 दर्ज है, जबकि उसमें लिखा है कि उन्होंने साल 2006 में बीजेपी की सदस्यता ली थी, यानी उस समय उनकी उम्र महज 12 साल थी। आरजेडी ने इसे बड़ा विरोधाभास बताते हुए पूछा कि क्या बीजेपी 12 साल के बच्चे को पार्टी का सदस्य बना लेती है या फिर बायोडेटा में कोई बड़ी गड़बड़ी है। वहीं बीजेपी और एनडीए के नेताओं का दावा है कि बांकीपुर सीट पहले भी उनके पास थी और आगे भी उनके पास ही रहेगी। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का फैसला सभी को स्वीकार करना चाहिए और पार्टी चुनाव जीतेगी। वहीं विधायक श्याम रजक ने भी भरोसा जताया कि सीट एनडीए की थी और उन्हीं के पास रहेगी, यानी पार्टी नेतृत्व उम्मीदवार बदलने के बावजूद जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिखाई दे रही है। अब जानते हैं कि आखिर बीजेपी ने किस नए चेहरे पर भरोसा जताया है। नीरज कुमार सिन्हा नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के पतासम गाँव के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 32 साल है और वर्तमान में वे पटना महानगर इकाई के नरेंद्र भारती मंडल के अध्यक्ष हैं और पार्टी के भीतर उनकी पहचान एक सक्रिय कार्यकर्ता की रही है। और बीजेपी का मानना है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले युवा चेहरों को आगे लाना संगठन की रणनीति का एक हिस्सा है। इस फैसले को सिर्फ उम्मीदवार बदलने तक सीमित नहीं माना जा रहा। बीजेपी संदेश देना चाहती है कि संगठन के लिए लंबे समय तक काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मौका मिल सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने आधिकारिक रूप से नीरज कुमार सिन्हा के नाम की घोषणा कर दी है। इसके बाद नालंदा और पटना के बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। अब सवाल ये है कि आखिर बांकीपुर सीट को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? दरअसल ये पटना की सबसे अहम विधानसभा सीटों में गिनी जाती है। यहाँ का चुनाव सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का मुकाबला नहीं, बल्कि इसे राज्य के राजनीतिक दिशा का संकेत भी समझा जाता है। इसलिए बीजेपी इस सीट को किसी भी कीमत पर अपने पास बनाए रखना चाहती है और यही वजह है कि उम्मीदवार चयन को लेकर पार्टी ने आखिरी समय तक सक्रियता दिखाई। अब नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा 13 जुलाई को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भरोसा मिलने के बाद वो पहली बार बांकीपुर से चुनावी मैदान में उतरेंगे और बीजेपी का कहना है कि बांकीपुर जैसे वीआईपी और अहम सीट पर संगठन से जुड़े एक युवा चेहरे को उतारकर उसने साफ संदेश दे दिया है कि पार्टी जमीनी अनुभव और बेदाग छवि को प्राथमिकता दे रही है। अब सबकी नजर 13 जुलाई को होने वाले नामांकन और इसके बाद तेज होने वाले चुनावी मुकाबले पर टिक गई है।